स्थित ग्लेन ईगल्स अस्पताल ने इंदौर के डीएनएस अस्पताल के साथ साझेदारी कर लीवर मरीजों के लिए एक नई पहल शुरू की। इस सहयोग के तहत इंदौर में अत्याधुनिक लीवर देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए अब मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लेन ईगल्स अस्पताल के लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीमल और डॉक्टर चेतन कलाल डीएनएस अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रदान करेंगे। ये विशेषज्ञ लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर विपिन शेवाले, सीईओ ग्लेन ईगल्स अस्पताल ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इंदौर के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली लीवर देखभाल उनके ही शहर में मिले, ताकि समय रहते निदान और इलाज संभव हो सके। इसी को लेकर डॉक्टर राजेश जैन, चिकित्सा निदेशक डीएनएस अस्पताल ने बताया कि इस साझेदारी से हम इंदौर में लीवर देखभाल सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, ताकि मरीजों को लंबी यात्रा किए बिना विशेषज्ञ चिकित्सा मिल सके। 25 फरवरी 2025 को इंदौर में इस पहल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ग्लेन ईगल्स अस्पताल और डीएनएस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने भाग लिया। डॉक्टर अनुराग श्रीमल, निदेशक लीवर प्रत्यारोपण ग्लेन ईगल्स अस्पताल का कहना है कि लीवर रोगों का समय पर इलाज जरूरी है। इस पहल के जरिए हम मरीजों तक बेहतरीन चिकित्सा सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपके दोनों हाथ है, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड वहां से फिर मेरी ये रिकवरी की जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू कॉलेज। माय कॉलेज हेल्प मी, माय फ्रेंड्स हेल्प मी टू कंप्लीट माय स्टडीज एंड देन आई got surgery. And just when I got to know, the first thing which I did is start searching where it can happen. And my first search history was can it happen in Indore only? Because I never went out of Indore in my life, like what this much of time for completing this kind of surgery or anything apart from. And I was a bit you can say sad to know that this kind of surgery was very rare and it cannot happen at Indore. And then I got to know like about Glein Eagles Hospital in Mumbai, and I heard of how successful it is in Glein Eagles Hospital. And then I met Dr. Nilesh Sadbhai. I was fortunate enough, he gave me his time to examine me, and he gave me his response like yes, it can be done on you, and that gave me the ray of hope, you can say. And I then started preparing for the hand transplant surgery. So the thing which कि एक कोलैबोरेशन होने जा रहा है बिटवीन ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल मुंबई और डीएनएस हॉस्पिटल, जहाँ पे हम जो ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, खास करके ओपीडी सुविधाएं रिलेटेड टू लीवर एंड लीवर ट्रांसप्लांट, वो देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रेगुलरली, और इस संबंध को और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे दो कोलैबोरेशन जब होते हैं तब पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम ग्लेन ईगल्स हॉस्पिटल मुंबई में एक ट्रांसप्लांट रिलेटेड, लीवर रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पूरे भारत भर में मशहूर है, और हम चाहते हैं कि उसका फ़ायदा इंदौर वासियों को भी मिले। और डीएनएस हॉस्पिटल हैज़ बीन वेरी काइंड टू हेल्प अस टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस एज वेल एज मेकिंग श्योर दैट अगर कोई पेशेंट यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे फॉलोअप लेना चाहते हैं, या अगर उनको जानना है कि उनको ट्रांसप्लांट कहाँ कराना है, तो वो हमारी जो भी सुविधा है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जैन साहब का, जिन्होंने ही हैज़ एग्रीड एंड वी आर गोइंग अप विद दिस कोलैबोरेशन। हमारे जो दो मेन डॉक्टर्स हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट है इसके, डॉक्टर अनुराग श्रीमल है जो हमारे डायरेक्टर है लीवर ट्रांसप्लांट के, वो यहाँ पे रेगुलरली आएंगे। डॉक्टर चेतन कलाल है जो हमारे चीफ हेपेटोलॉजिस्ट है, जो ये पूरी मुहिम चलाएंगे यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है ये आप सक्सेसफुल हो और बहुत से ज़्यादा पेशेंट्स को इसका फायदा हो। सर, इंदौर में हॉस्पिटल कौन से क्षेत्र में खोला गया है? इंदौर में कौन से क्षेत्र में हॉस्पिटल खोला गया है? डीएनएस एलायंस जी चौराहे पे है, वहाँ मरीज जा सकते हैं, तो वहाँ सब उनका वर्क कर। सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, उसमें भी क्या ट्रांसप्लांट का इलाज मिल पाएगा? सरकार की योजना है, भी सरकार ने फिक्स नहीं किया है कि किस हॉस्पिटल को देंगे किसको नहीं। अब उसमें मतलब हम तो यही चाहेंगे कि हर पेशेंट को मिले, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि
दे प्रेफर मोर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस तरह से। सर अभी जो लेटेस्ट पेशेंट आपने यहाँ पे प्रेजेंट जो है हाँ इनके जी। बारे में बताया किस तरह से सर पूरा सो ऋतिक इंदौर वासी है। ऋतिक इंजीनियर है। ऋतिक की एज अभी 28 है, 27 है। और जब वो 18 साल के थे तब उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था पूना में, और उनके दोनों हाथ जो थे वो काटने पड़े थे अनफॉर्चुनेटली। और उन्होंने बहुत ही धैर्य से उनकी फैमिली ने ये 8 साल गुजारे हैं बीच में, जिसमें ऑफकोर्स मतलब उनकी स्टोरी उन्होंने इलेबोरेटली नहीं बताई है, बट उन्होंने हाथ की जगह पे अपने पाँव का इस्तेमाल करके लैपटॉप चलाए हैं। और ही वॉज वर्किंग इन TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। और फिर उनको पता चला कि ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पे हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती है। हमने 2022 में हैंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है और आज तक 13 हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं, और 13 में से 8 पेशेंट को बायलैटरल हुआ है, मतलब दोनों हाथ का। अब ऋतिक का थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए था कि उनका अबव एल्बो शोल्डर लेवल था, किसी का एल्बो लेवल होता है, इनका शोल्डर लेवल था। तो शोल्डर लेवल पे ट्रांसप्लांट कराना मुश्किल होता है, बट वो काफ़ी भाग्यशाली भी रहे कि उनको डोनर मिले। डोनर भी इंदौर वासी थे और उन्होंने दोनों हाथ उनके डोनेट किए। और नए वर्ष की रात को 31 दिसंबर को उनकी सर्जरी हुई। और आज हम देख रहे हैं कि उनके दोनों हाथ से अब उनके सेंसेशन थोड़े वापस आ चुके हैं। उसमें थोड़ा और उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। करीबन 6-8 महीने और जाएंगे जब वो पूरी तरह से दोनों हाथ काम करने लगेंगे। और वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो एक प्रेरणा है सबके लिए। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैं डॉक्टर विपिन चेवले, CEO ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई। थैंक यू।